बंधुवर नमस्कार। रसों की चलती हुई श्रृंखला में आज हम पुनः दो नए रसों के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसमें पहला रस है करुण रस और दूसरा रस है रौद्र रस। आज के वीडियो में हम इन दोनों रसों पर परिचर्चा करेंगे, दोनों रसों को समझाने का प्रयास करेंगे आपको। चलिए बात करते हैं सबसे पहले करुण रस की। करुण जब मन में किसी बात को लेकर के या किसी घटना को देख करके दुख पैदा होता है, ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति रोने लगता है, अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं उसके, वहां पर करुण रस उत्पन्न हो जाता है। परिभाषा से हम और ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे कि बंधु वियोग या विनाश, हमारा कोई प्रिय, इष्ट, मित्र, भाई, बंधु, उसकी संयोग से मृत्यु हो जाए या उसका विनाश हो जाए तो मन बड़ा दुखी होता है, द्रवित होता है, या धन का नाश हो जाए अथवा प्रेमी से सदैव के लिए बिछुड़ जाने से। अब यहां पर एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि प्रेमी से बिछुड़ने का जो संयोग बनता है वो विप्रलंब श्रृंगार में भी बनता है। जो श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार में भी प्रेमी से बिछड़ने का उल्लेख होता है, लेकिन अंतर दोनों का स्पष्ट समझ लीजिएगा कि जहां मिलने की संभावना रहती है, जहां मन में ये आशा रहती है कि अमुक व्यक्ति हमसे भविष्य में मिल सकेगा, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। और जहां पर मिलने की संभावना समाप्त हो जाती है, ऐसी आशा ही मन में नहीं रहती है कि अमुक व्यक्ति हमसे भविष्य में मिल सकेगा, जहां पर नहीं मिलने का भाव है वहां करुण रस की उत्पत्ति होती है, और जहां मिलने की आशा रहती है वहां वियोग श्रृंगार होता है। तो बंधु वियोग या विनाश, धन का नाश और प्रेमी से सदैव के लिए बिछुड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है। इसका स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव है शोक। अब चलिए उदाहरणों के माध्यम से हम और ज्यादा समझेंगे, क्योंकि जब तक हम उदाहरण नहीं सुनते हैं तब तक उसका जो बिंब है, उसका जो चित्र है वो हमारे मन में स्पष्ट नहीं हो पाता है। अब पहला उदाहरण हम देखते हैं। उन्होंने एक कवि हुए हैं सुमित्रानंद पंत, जिन्होंने एक परिवर्तन नाम की कविता लिखी है, उससे ये उदाहरण लिया गया है। इसको देखिएगा। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन सून कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। किसी स्त्री का पति समाप्त हुआ। अब पति के मर जाने से, पति का नाश हो जाने से वो इतनी व्यथित है कि उसे याद करके, उसकी स्मृतियों को करके वो विलाप कर रही है, रो रही है। तो वो सोचती है कि अभी कल की ही तो बात है कि उनके माथे पर मुकुट बांधा गया था, अभी कल ही हल्दी के हाथ हुए थे, और अभी तो लज्जा के बोल भी नहीं खुले थे, चुंबन शून्य कपोल भी अभी खिले हुए थे, लेकिन तब तक दुर्दैव का ऐसा संयोग बना कि सारा संसार रुक गया उसके लिए। और जो सिंदूर उसने मस्तक पर लगाया था, वो सिंदूर उसके लिए आग के समान हो गया, अंगार के समान हो गया। दूसरा एक और उदाहरण हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। श्रीमद् जो रामचरितमानस है गोस्वामी तुलसीदास जी की, उसमें एक प्रसंग आता है कि जब लक्ष्मण के शक्ति लगती है, वीरघातनी शक्ति जो मेघनाद के द्वारा छोड़ी जाती है, उसमें वहां पर शक्ति लगने के बाद में जो राम के द्वारा विलाप किया जाता है। अभी हमने आपसे कहा था ना कि बंधु वियोग या बंधु का विनाश, वो स्थिति यहां पर है। तो राम जो हैं लक्ष्मण
कि प्राण संकट में देख करके जो वियोग में रो रहे हैं, वहां पर भी एक सुंदर सा करुणरस का उदाहरण बन रहा है। देखिएगा कि जथा पंख बिनु खगवती दीना और मणि बिनु फनि करिवर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ जीव जियावे मोही। वो कहते हैं कि जैसे जो स्थिति पंखों के बिना पक्षी की हो जाती है, वो अत्यधिक दीन हो जाता है, या सर्प से उसकी मणि छीन ली जाए, जितना वो व्याकुल होता है, दुखी होता है, जो उसकी स्थिति होती है, अगर आपके बिना हमारा जीवन रहता है शेष में, तो मेरी स्थिति ठीक वैसी ही हो जाएगी जो स्थिति सर्प की हो जाती है मणि को छीन लेने से, या पक्षियों की स्थिति हो जाती है पंखों को छीन लेने से। इन दोनों उदाहरणों में करुण रस है। अब हमने आपसे कहा था कि प्रत्येक रस को पढ़ने के बाद में जो रस के अंग हैं, जो उसके अवयव हैं, उन्हें भी हम समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए इसमें भी हम देख लेते हैं कि जो रस के 4 अंग हैं वो इस उदाहरण में किस प्रकार से आए हुए हैं। इसमें देखिएगा, सबसे पहले स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है? शोक है। विभाव, विभाव के 2 भेद होते हैं, एक आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। अब जो विनष्ट पति है, उस स्त्री का जो विनष्ट पति है वो है आलंबन विभाव। और उद्दीपन क्या है? उद्दीपन तो स्थायी भाव को और ज्यादा उद्दीप्त करते हैं। ऐसे भाव होते हैं जो आग में घी डालने का काम करते हैं। तो अब जैसे उसका मुकुट का बंधना है, उसकी स्मृति उसको होती है, या उसके जो हल्दी लगे हुए हाथ हैं, वो सब उद्दीप्त करते हैं उसके शोक के भाव को। तो ये उद्दीपन विभाव हो गए। अनुभाव वे क्रियाएं होती हैं जो शरीर में स्वतः ही संचालित होने लगती हैं स्थायी भाव के जागृत होने के बाद में। तो यहाँ उसका आंसुओं का बहना या बेहोश हो जाना, मूर्छित हो जाना, ये सब अनुभाव है। संचारी भाव क्या है? दीनता, दीनता में रोना है, उसके पति का जो स्मरण है, स्मृति है, या जड़वत हो जाना, बोलना चालना नहीं, बिल्कुल शांत हो जाना, वो सब क्या है? संचारी भाव है। संचारी भाव तो जल की तरंगों की तरह कई एक उत्पन्न होते हैं और मन में विलीन होते रहते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा करुण रस है। अब इसके बाद में आज हम रौद्र रस को और समझ लेते हैं। हम चाहते हैं कि ये रस 2-3 दिन में समाप्त हो जाएं। इसके बाद में आगे हम छंदों को पढ़ाने की श्रृंखला प्रारंभ करेंगे, जिसमें आपको मात्रिक और वर्णिक सभी छंदों को हम क्रमशः एक एक करके आपको पढ़ाएंगे। तो इसलिए आज से हमने सोचा है कि अब आपको एक दिन में 2-2 रस पढ़ाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं रौद्र रस की। रौद्र, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। जब किसी विपक्षी व्यक्ति के द्वारा हमारा अपमान किया जाता है, हमारी अंतरात्मा को लगता है, ठेस पहुंचती है, या हमारे गुरुजन, माता पिता, वृद्धजन परिवार के या गुरु, इनका किसी के द्वारा अपमान जब किया जाता है या इनकी निंदा की जाती है, तो हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है। और यही क्रोध विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रौद्र रस के रूप में पुष्ट हो जाता है। माने उसका मूल भाव क्या है? उसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध। जब क्रोध जागृत हो जाए, जब व्यक्ति गुस्से में हो जाए, लाल पीली आंखें करने लगे, तो समझ लीजिएगा कि वहां रौद्र रस उत्पन्न हो गया है। उदाहरणों के माध्यम से हम इसे और समझेंगे। पहला उदाहरण देखिए। जब धनुर्धर अर्जुन को अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार प्राप्त होता है, तो उनका पूरा शरीर एकदम लाल हो जाता, चेहरा लाल हो जाता है, वो तमतमा उठते हैं। तो उसका सुंदर वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा।
तो अब यहाँ पर देखिएगा, स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। विभाव क्या है? विभाव में आलम्बन, आलम्बन जो शत्रु है समक्ष, जिसने अभिमन्यु का वध किया है, वो शत्रु आलम्बन है। उद्दीपन क्या है? अभिमन्यु के वध का जो समाचार है वो एकदम उनको उद्दीप्त करता है रणभूमि में। अनुभाव, अनुभाव उनका कांपना, मुख का लाल होना। संचारी भाव क्या है? उग्रता है, स्मृति है, अभिमन्यु के क्रियाकलापों की जो स्मरण है वो संचारी भाव है। काव्य में अन्य भी बहुत सारे उदाहरण हमको प्राप्त होते रहते हैं। तो अब जैसे एक और उदाहरण हमने यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण दिया है। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि जनक की सभा में जब सारे राजा धनुष को उठा नहीं सके, तो जनक ने कहा कि वीर विहीन मही मैं जानी। मुझे लगता है कि ये सारी पृथ्वी जो है वो वीरों से विहीन हो गई है। तो वहाँ पर जब रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी बैठे थे और उनके छोटे भाई लक्ष्मण बैठे थे, तो उनसे वो बात सहन नहीं हुई। तो वहाँ पर एक उदाहरण आता है कि माखे लखन कुटिल भई भौहें, रदपट फरकत नयन रसौहें। लक्ष्मण जी एकदम तमतमा उठे और उनकी जो भौहें थीं वो टेढ़ी हो गईं, उनके ओंठ एकदम फड़कने लगे और उन्होंने कहा कि जो तुम्हार अनुशासन पावों, कंदु की ब्रह्मांड उठावों, कांचे घट जिमि डारों फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी। हे, अगर रामचंद्र जी की आज्ञा में ले जाए तो मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। तो उनका वहाँ पर जो क्रोध का प्रदर्शन है, क्रोध का भाव है, वो रौद्र रस है। ऐसे अन्य भी जब आप साहित्य में बहुत सारी पंक्तियां पढ़ेंगे, उदाहरणों को इकट्ठा करेंगे, तो आपकी बहुत सारी तैयारी और भी हो सकेगी। चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए रस के साथ में।